बरादर अजीज जनाब डॉक्टर देवाशीष सरकार साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। एक मरतबा जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। धन्यवाद परवेज भाई, धन्यवाद आप सारे लोगों को जो इतनी ठंडी में भी आप लोग आए हैं। इससे ये एक सबूत मिलता है कि उर्दू लिटरेचर के तरफ आप लोग का कितना ध्यान है, कितना प्यार है, मोहब्बत है। क्योंकि रात के 10 होने को चले हैं लेकिन आप लोग सब अपने आसन में बैठे हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने बड़े भाई सैयद महमूद अफरोज का, जो तृणमूल माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। धन्यवाद करना चाहूँगा इस वार्ड के बहुत लोकप्रिय पार्षद अपने दोस्त सलीम अंसारी साहब का, परवेज भाई का। परवेज भाई से मेरी ताल्लुकात बहुत पुराने दिनों की हैं। अफरोज भाई जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया एक तरह से। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हिंदुस्तान के हर एक कोने से बड़े बड़े शायर आए हैं, अब हमारे शहर में, हमारा शहर का एक तरह से नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ तक उर्दू लिटरेचर का सवाल है, देखिए ये एक ऐसा चीज़ है, हिंदुस्तान की परंपरा के साथ ये जुड़ी हुई है। मेरे लिए तो आमिर खुसरू एक तरह से उर्दू लिटरेचर के सबसे बड़े चेहरे मुझे लगता है। आप लोगों को भी शायद यही लगती होगी, क्योंकि ये जो गज़ल गीत हम लोग सुनते हैं ये एक तरह से उनका ही लाया हुआ है, जिसका मॉडिफिकेशन रैमिफिकेशन हो के आज हम लोग हिंदुस्तान में सुनते हैं। ऐसा अजीब एक शख्सियत शायद जिसको और मुकाम मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हालांकि ये प्रोग्राम तो मुशर्रफ का है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ पे आज सोचने को मजबूर हो रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में ये ट्रेडिशन बरकरार रहेगा कि आप लोगों का मुशायरा होगा, उर्दू का मुशायरा होगा, वहाँ पे मुझे आमंत्रित किया जाएगा, क्या वो माहौल जारी रहेगा? क्या कि ये सबसे बड़ी सवाल आज देश के सामने आकर खड़ी हुई है। क्योंकि ऐसा एक माहौल में आज हम लोग जी रहे हैं, केवल नोटबंदी नहीं, सबसे बड़ा जो चीज़ आज देखिए हिंदुस्तान में फैलाया गया है वो एक नफरत का माहौल, जहाँ पे एक जाति दूसरे जाति से प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। सबके साथ सबका विकास, लेकिन आज सबका विकास नहीं हो रहा है, कुछ ही लोगों का, चंद लोगों का विकास हो रहा है। आप लोगों ने, उल्टी ने, जब भी मैं आया हूं खास करके इस मैदान में, आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया है और आज भी देख रहा हूं वैसा ही। तो पिछले साल जब मैंने आया था तो मैंने आपको एक छोटा से चीज के बारे में बताया था कि आंखों की एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, लेकिन आप लोग, अभी हम लोग एक बीमारी से पीड़ित हैं, उसका नाम है मोदियाबिंद, जिसमें केवल एक ही चीज दिखता है, दूर का चीज नहीं दिखता है। एक चीज बताइए, यहाँ पे बहुत मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भाई बंधु भी बैठे हुए हैं। आप लोगों ने बड़े अमीर बाप का बिगड़ेल औलाद को देखे हैं? बहुतों ने देखा होगा, देखा है ना? तो एक चीज बताइए, वो सुबह उठ के क्या करता है? वो सुबह उठ के एक ही चीज करता है, अपना माई बाप, अपना दादा दादी को बकसता है, गाली देता है, लेकिन उसी के पैसे पे जीता है और रोज कई नए संपत्ति बेच डालता है। तो आज हम लोग एक ऐसी सरकार को हिंदुस्तान में देख रहे हैं जो रोज कभी ओएनजीसी बेच देता है, कभी रेल बेच देता है, कभी हवाई अड्डा बेच देता है, कभी बंदरगाह बेच देता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। तो मैं पूछता हूं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मान लिया आपके सारे दावे, तो आप बताइए आपने पिछले 8 साल में क्या किया? आपने नोटबंदी किया, नोटबंदी में इस देश में 100 से ज्यादा लोग मर गए नोट पलटी के चक्कर में, किसी ने लाइन में दम तोड़ दिया। तो एक बात हमको बताइए, नोटबंदी के जो लक्ष्य उन्होंने बताए थे, सबसे पहले काला धन हम रोक देंगे, क्या काला धन बंद हो गया है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, हम आतंकवाद और उग्रवाद पे काबू हो जाएंगे। 2016 के बाद आतंकवाद उग्रवाद खत्म हो गया है, तो नोटबंदी के जो लक्ष्य थे वहां तक आपने नहीं पहुंच पाया। आज किसान देश में दम तोड़ रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं कि नहीं आप लोगों को पता है? हालांकि यहाँ पे किसान कम है, लेकिन आप लोगों को पता है, राफेल जहाज, राफेल जो युद्ध विमान लाने वाले थे, आप लोगों को शायद पता होनी चाहिए कि उसके दर पत्र में परिवर्तन करके अब हम लोग कम जहाज ले रहे हैं राफेल का, लेकिन पैसे 3 गुना दे रहे हैं। कभी आपने सुना है किसी ऐसे देश के नागरिक अब हम लोग बन गए हैं जहां पे उस देश का सेना भी आधार पे आता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ठेका पट्टी पे। तो अब प्रधानमंत्री और नेता खाली आने को बाकी है, उसमें भी आउटसोर्सिंग हो जाएगी कुछ दिन में, चिंता मत करें। लेकिन हिंदुस्तान का, अगर हिंदुस्तान का जो धरोहर है उसको हम लोग को बरकरार रखना है, तो हम लोगों को एकजुट होकर रहना है। हम लोगों को सबसे बड़ी मैसेज हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है, देखिए हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हम लोग चल रहे हैं, उसको लेके चलना है, वो मैसेज जो पैगाम देना है। और 2024 हम लोगों के लिए बहुत अहम है। अगर इस देश को सोचिए कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखना है, तो हम लोगों को 2024 में एकजुट होकर हमारे पार्टी तृणमूल कांग्रेस का, हमारे दीदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पड़ेगा।
आप लोग देखिएगा रोज सुबह एक नए चीजों में हमको उलझा दिया जाता है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो या फेसबुक के जरिए हो, रोज कोई नया अजीब व गरीब कहानी। अभी देखिए एक चीज चल रहा है कि देखिएगा ये हर महीना फरवरी महीना तक आ जाता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कोई नए चीज आएंगे, लेकिन इस साल की बात मैं आपको बता रहा हूं, 3,86,000 करोड़ की हमें बजट में एक्स्ट्रा एलोकेशन चाहिए। आप लोगों को शायद पता होगा कि पिछले 10 महीने में हिंदुस्तान के नागरिकता छोड़ चुके हैं 1,89,000 पीपल, करीब 2 लाख आदमी हिंदुस्तान का नागरिकता छोड़ चुके हैं और कई छोटे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हिंदुस्तान का नागरिकता छोड़े हैं कि उसे यूके का या यूएसए का नागरिकता मिल रहा है। तो आप समझ पाएंगे कि देश का स्थिति कैसा है। इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना हम ना आप, कोई भी जाति इसमें सुरक्षित नहीं है। ये चीजों पे सोचना है। अभी देखिएगा एक नया डिबेट चला हुआ है कि हिंदुस्तान का नाम क्या होगा, हिंदुस्तान होगा, भारत होगा, इंडिया होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूके का नाम भी तो 3 है, लेकिन यूके का नाम मेरे मित्र 3 नहीं है। यूनाइटेड किंगडम एक अलग चीज है, ग्रेट ब्रिटेन एक अलग चीज है और इंग्लैंड एक अलग चीज है। इंग्लैंड अपने आप में एक देश है। यूनाइटेड किंगडम आप किसे बोलते हैं? इंग्लैंड और वेल्स को मिला के हम लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन होता है इंग्लैंड, वेल्स और इधर में आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के, स्कॉटलैंड मिला के। तो ये सारे चीज है, ये सारे चीजों में आपको उलझा दिया जाएगा। अभी जैसा चला हुआ है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बाद की बात है, पहले तो हर घर में रोटी कपड़ा मकान पहुंच जाए, उसके बाद हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे। बुलेट ट्रेन के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले रोजगार के बारे में सोचेंगे। जो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे वो आपने नहीं दे पाए। इन सारे मुद्दों के साथ, हालांकि ये माहौल मुशर्रफ का है, मैं चाहूंगा कि मुशर्रफ का प्रोग्राम शुरू हो, लेकिन आप लोग से ही मेरी विनम्र निवेदन है कि 2024 में वोट देते वक्त आप लोग ये सारे चीज सोचिए, और अगर इस देश को बचाना है तो ममता दीदी को प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखना है, तो हम लोग को एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस का दामन मजबूत करना है। वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। आज का मुशर्रफ जिंदाबाद, और जिंदाबाद आप तमाम लोग जो लोग यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद।